दोस्तों बहुत सारे दोस्त आपको कहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश का जो तैयारी है यानी कि दोस्तों 12 बोर्ड में जो हिंदी 100 मार्क्स का और इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है उसका तैयारी है एग्जाम के 15-20 दिन पहले करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें, आप साइंस का तैयारी, मैथ का तैयारी, बायोलॉजी का तैयारी एक साल करते हैं और दोस्तों उसमें आपका होता है 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स होता है और 100 मार्क्स में दोस्तों फिर भी आपको 70, 80, 60 या फिर 90 किसी किसी को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ही मार्क्स मिलेगा। वहीं पे अगर दोस्तों आप हिंदी में मात्र आधा घंटा करके अगर दोस्तों रोज देते हैं तो आपको 100 मार्क्स में मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 100 में से 90 मार्क्स, 100 में से 95 मार्क्स मिल सकता है अगर आप हिंदी और इंग्लिश में आधा घंटा करके भी रोज टाइम देते हैं। तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे या फिर आप खुद सोचते होंगे कि हिंदी और इंग्लिश का तैयारी जो है एग्जाम से 10-15 दिन पहले कर लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अभी छोड़ देते हो तो बाद में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपका मार्क्स गेन करने के लिए यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स, हाई मार्क्स लाने के लिए आपको यही ज्यादा मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, 100 मार्क्स में से आपको कभी कभी 90 मार्क्स भी मिल जाता है, क्योंकि 100 मार्क्स है। अगर आप आधा घंटा करके भी रोज टाइम देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 100 मार्क्स है। ठीक है, आपको बायोलॉजी में कम से कम 3 घंटा देना होगा, मैथ में कम से कम 5 घंटा देना होगा। लेकिन वहीं पे हिंदी और इंग्लिश में अगर आप आधा घंटा करके देते हैं पूरे साल भर तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। इसलिए हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, हिंदी को भी। ठीक है, तो आज सबसे पहला चैप्टर लेके आए हैं जो कि बातचीत। ये हिंदी 100 मार्क्स का पहला चैप्टर है। बातचीत काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपको। तो आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 में देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दे दीजिएगा, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्णा भट्ट की रचना बातचीत क्या है? दोस्तों आप लोग बताइए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो दोस्तों ये कौन सा क्या है, इसकी रचना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ललित निबंध, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ललित निबंध। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ललित निबंध है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 12 क्लास की पूरी तैयारी होती है। आप लोग एक बार चैनल पे जाके देखिए, अभी वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों। कुछ दिन बाद आपका जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और रेगुलर तैयारी किया जाएगा आप लोगों का 12 बोर्ड का। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जुड़ दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? दोस्तों आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के या फिर द्विवेदी युग के या फिर स्वातंत्र्योत्तर युग के? तो दोस्तों 2 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग के। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के क्या थे दोस्तों? निबंधकार थे। सबसे पहले आपको बता दिया यहाँ पर क्या कि बातचीत जो है वो ललित निबंध है। अब निबंधकार किस युग के? तो दोस्तों तो भारतेंदु, क्योंकि भारत का है तो भारतेंदु युग के। ठीक है, कोई कोई कंफ्यूजन में द्विवेदी युग लिख देता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर भारतेंदु युग लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आप लोग बताइए, मनुष्य का जो बातचीत का है उत्तम तरीका क्या है? दोस्तों कमेंट कीजिए जिसको भी आंसर आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, बिल्कुल अचंभा होकर, अचानक होकर अपने से बातचीत करना, यही मनुष्य का बातचीत करने का जो है ये उत्तम तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या फिर प्रभावपूर्ण भाषा है? तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मीयता। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है। ठीक है, क्या है? आत्मीयता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा भी गया। ठीक है, तो बालकृष्ण का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 23 जून 1884 को या फिर 23 जून 1844 को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 23 जून 1844 को। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 को हुआ था, आजादी से पहले 1844 को। कब? 23 जून, आजादी से बहुत ज्यादा पहले। ये तो 1947 को आजादी हुई थी, लेकिन यहाँ पर 1844 है। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर, संयोगिता स्वयंवर रचना है। आप लोग बताइए, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? अलकृष्ण भट्ट की
या फिर प्रताप नारायण मिश्र की या फिर श्रीनिवास दास की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीनिवास दास की। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। ठीक है, किसका है? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आप लोग बताइए, नूतन ब्रह्मचारी या फिर 100 अजान एक सुजान या फिर सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु? तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि कौन से निम्न में से रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रतीक्षा गुरु, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा प्रतीक्षा गुरु। ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी या फिर 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान या फिर सद्भाव का अभाव, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? वहां पर पहले पूछा कौन सी नहीं है, अब यहां पर पूछ रहा है कौन सी है। तो क्या रेल का विकट खेल है या फिर कछुआ धर्म है या फिर रेणुका है या फिर दोस्तों प्राच्य दीविका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, रेल का विकट खेल। ठीक है, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पर 12 बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। आप लोग एक बार चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही, लेकिन कुछ दिन बाद आप लोग का रेगुलर वीडियो मिलेगा। बस आप लोग को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर जयोत्सना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बातचीत किस विद्या की रचना है? आप लोग बताइए, बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत या फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका शोध, निबंध? तो दोस्तों बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, निबंध। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, ये क्या है? निबंध है। तो बातचीत जो है वो निबंध की रचना है। किस विद्या की रचना है? निबंध विद्या की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, रामबिन्सन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आप लोग बताइए, रामबिन्सन कुशो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के या फिर संडे के या फिर एडिसन के या फिर स्टील के? तो दोस्तों रॉबिन्सन जो थे वो 16 वर्ष के उपरांत 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो दोस्तों फ्राइडे के मुख से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा फ्राइडे के मुख से। ठीक है, तो 16 का आपका ए, 11 का आपका ए राइट आंसर होगा फ्राइडे के, यानी कि रॉबिन्सन कुशो जो है वो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आप लोग बताइए, बातचीत शीर्षक जो है उसके निबंधकार कौन है? दोस्तों आप लोग को आता ही होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, डी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक का जो निबंध के निबंधकार है वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन पूछा भी है दोस्तों, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या तलना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं? ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बातचीत की शैली। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जो जी है वो बातचीत की शैली आपको बताना चाहते हैं, यानी कि बतलाना चाहते हैं। वैसे बातचीत का मतलब ही हुआ कि हम लोग बात करते हैं, टॉक करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बताना चाहता है? बातचीत की शैली, ना कि भाषण की शैली, ना कि संवाद की शैली, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बातचीत की शैली बताना चाहते थे बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? दोस्तों आप लोग बताइए, भट्ट जी थे, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? तो दोस्तों 14 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने। तो भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? दोस्तों आप लोग बताइए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, यानी कि वो कहां पर जन्म लिए थे, कहां पर उसका जन्म हुआ था? तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहां पर हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। जन्म स्थान उसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट ने
हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो दोस्तों कब प्रारंभ किया था, इसका राइट आंसर होगा 1870। ठीक है, कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, कोई कोई बोलता है 1888, लेकिन राइट आंसर क्या है आपका 1877। तो बालकृष्ण ने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? 1870 ईस्वी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कौन सी रचना है यहाँ पर, ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा बालकृष्ण द्वारा नहीं लिखा गया, रचित नहीं है? पद्मावती या फिर वेनिस सनार या फिर मेघदूतम या फिर मेघनाथ वध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेघदूतम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मेघदूतम। ये जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा नहीं गया था। कौन सा? मेघदूतम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? वहां पर पहले है क्या, कौन सा रचित नहीं है, अब यहाँ पर पूछ रहा रचित है कौन सा? मैला आचन, गोदान या फिर 100 अजान एक सुजन या फिर अंतराल? तो दोस्तों बालकृष्ण द्वारा रचित है यहाँ पर पूछ रहा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों नाटक के जो शुरू में मंगल पाठ होता है, खुशी का पाठ होता है, उसको क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ या फिर मंगलाचरण या फिर आरती, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नांदी पाठ, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आप लोग बताइए, हम लोगों ने पहले क्या सुना कि सबसे पहले किससे बात किया था? 16 वर्ष के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 वर्ष तक। ठीक है, तो 16 वर्ष के बाद ही वो सबसे पहले मुख देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख देखने को उसको कब मिला? 16 वर्ष के बाद। तो 16 वर्ष तक जो है उसको मुख देखने के लिए नहीं मिला था, मुंह देखने के लिए नहीं मिला था मनुष्य का। किसको? रॉबिन्सन क्रूसो को। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मुख देखने का अधिकार, मतलब कि मुख देखने को उसको नहीं मिला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन ने या फिर बेन जॉनसन ने या फिर स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने? दोस्तों किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बेन जॉनसन ने। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये जो है बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बेन जॉनसन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? बोलिए दोस्तों ये किसका मत है? असल बातचीत जो आपको आंसर आता है आप लोग कमेंट कीजिए, तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चाहे ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, एग्जाम से जस्ट पहले या फिर एग्जाम के जस्ट पहले या फिर 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, जब भी देख रहे हो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो 23 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहां पर पूछ रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका गत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या फिर स्पेंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एडिसन। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये एडिसन का मत है। ये किसका कहना है? एडिसन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4, 5। तो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, ये किसका मत है? एडिसन का मत है, यानी कि 2 लोगों के बीच में बातचीत होना चाहिए, ये एडिसन का मत है। तो एडिसन के अनुसार क्वेश्चन को घुमा दिया यहाँ पर कह रहा है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो ये है 2। ऐसे भी हम लोग जानते हैं अगर 2 व्यक्ति है तो हम लोग एक दूसरे का बात सुनते हैं और बात करते हैं। वहीं पे 3 व्यक्ति आ जाए तो फिर हम लोग कभी इसका बात सुनते हैं, कभी इसका सुनते हैं, कभी उसका सुनते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो 2 व्यक्तियों में सबसे असल बातचीत होती है। तो एडिसन के अनुसार ये कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में असल बातचीत हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बातचीत से मन किस प्रकार का हो सकता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल या फिर हल्का और स्वच्छ? इनमें से कोई नहीं। आप लोग दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए अगर आप लोग अपने दोस्त से बातचीत करते हैं तो आपका मन जो है किस प्रकार होता है? मान लेते हैं अगर आप 15-16 साल तक बात नहीं किए, 16 साल के बाद अचानक बात करते तो आपको किस तरह लगेगा? क्रोध, गुस्सा आएगा या फिर भारी और बोझिल या फिर हल्का और स्वच्छ? ऑब्वियसली बात हो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हल्का और स्वच्छ, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को किसके अनुसार सोचना है? एडिसन के अनुसार सोचना है, जो कि 16 साल बाद मुख देखने को मिला था, तो वो किस तरह से सोचेंगे? उसको बहुत अच्छा लगा होगा अचानक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ। तो बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है दोस्तों? हल्का और स्वच्छ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 किसने
ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। दोस्तों आप लोग बताइए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाक शक्ति। ठीक है, तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है वाक शक्ति के ना होने से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आप लोग बताइए। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या है यहाँ पर? ART, आर्ट। ठीक है, यहाँ पर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, CONVERSATION। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है? अफ्रीका में, भारत में, यूरोप में या फिर कनाडा में? दोस्तों इंग्लिश का बात आ गया, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग बताइए कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यूरोप में। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आ गया है तो ऑटोमेटिक हम लोग को समझ जाना चाहिए कि भारत में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो तीन कंट्री में हम लोग कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? यूरोप में। तो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण किस काल के रचना करते हैं? आप लोग बताइए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? दोस्तों कोई क्या कर देते हैं, रीतिकाल कर देते हैं या फिर आदिकाल कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल। तो बालकृष्ण जी जो थे वो आधुनिक काल के थे। ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, बालकृष्ण कौन सा थे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, आधुनिक काल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो दोस्त आपके बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोविड-19 अभी भी चल रहा है दोस्तों, और उम्मीद बहुत कम है कि आपका कोचिंग खुलेगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है तो दोस्तों आप लोग आज से नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नोट बनाइए और शुरू से हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहिए दोस्तों, आपका सिलेबस तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।